अध्याय 13 अशुद्धि शोधन एरर कोरेक्शन। किसी भी भाषा में वाक्य का शुद्ध लिखा जाना ही उसके उचित अर्थ को प्रकट करता है। वाक्य में की गई अशुद्धियां उस वाक्य के अर्थ को भी बदल देती है। अपने भावों को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए यह जरूरी है कि वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। शुद्ध वाक्य के माध्यम से ही हम अपने भावों और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हैं। व्याकरण के सही नियमों के साथ वाक्य को शुद्ध रूप से प्रकट करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। अशुद्धियों के प्रकार। अशुद्धियां दो प्रकार की होती है। अशुद्धियां वर्तनी संबंधी, वाक्य संबंधी। एक वर्तनी संबंधी अशुद्धि वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्द से संबंधित अशुद्धियां होती है, अर्थात यदि वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध लिखा हो तो उसे वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहते हैं। जैसे अशुद्ध शब्द ऐतिहासिक, शुद्ध शब्द ऐतिहासिक। दो वाक्य संबंधी अशुद्धि। जो वाक्य पूर्ण रूप से अशुद्ध हो तो उसमें वाक्य संबंधी अशुद्धियां होती है। इस स्थिति में वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से गलत हो जाता है, अतः इसे वाक्य संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे अशुद्ध वाक्य राम सीता वन को चली गई, शुद्ध वाक्य राम सीता वन को चले गए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण। क्रम अशुद्ध शुद्ध। क्रम 1 अशुद्ध कोशिश शुद्ध कोशिश। क्रम 2 अशुद्ध सीधा शुद्ध सीधा। क्रम 3 अशुद्ध सभी शुद्ध सभी। क्रम 4 अशुद्ध सौर शुद्ध शौर। क्रम 5 अशुद्ध आराम शुद्ध आराम। क्रम 6 अशुद्ध रामायण शुद्ध रामायण। क्रम 7 अशुद्ध गुण शुद्ध गुण। क्रम 8 अशुद्ध पाठशाला शुद्ध पाठशाला। क्रम 9 अशुद्ध जगन्नाथ शुद्ध जगन्नाथ। क्रम 10 अशुद्ध पुरस्कार शुद्ध पुरस्कार। क्रम 11 अशुद्ध शांति शुद्ध शांति। क्रम 12 अशुद्ध लड़ाई शुद्ध लड़ाई। क्रम 13 अशुद्ध गणित शुद्ध गणित। क्रम 14 अशुद्ध प्रतिनिधि शुद्ध प्रतिनिधि। क्रम 16 अशुद्ध ईसाई शुद्ध ईसाई। क्रम 17 अशुद्ध स्कूल शुद्ध स्कूल। क्रम 18 अशुद्ध ईश्वर शुद्ध ईश्वर। क्रम 19 अशुद्ध पेय शुद्ध पेय। क्रम 20 अशुद्ध आशीर्वाद शुद्ध आशीर्वाद। वाक्य संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण। क्रम अशुद्ध शुद्ध। क्रम 1 अशुद्ध मैं कल गांव से ही आया, शुद्ध मैं कल ही गांव से आया। क्रम 2 अशुद्ध वह गा रहा है गाना, शुद्ध वह गाना गा रहा है। क्रम 3 अशुद्ध मैं आज पुस्तक पढ़ी, शुद्ध मैंने आज पुस्तक पढ़ी। क्रम 4 अशुद्ध बाहर आग जल रहा है, शुद्ध बाहर आग जल रही है। क्रम 5 अशुद्ध पेड़ों पर तोता बैठा है, शुद्ध पेड़ पर तोता बैठा है। क्रम 6 अशुद्ध आज स्कूल खुली है, शुद्ध आज स्कूल खुला है। क्रम 7 अशुद्ध मेरे को केला नहीं खाना है, शुद्ध मुझे केला नहीं खाना है। क्रम 8 अशुद्ध मैं मेरे मित्र से मिलने जा रहा है, शुद्ध मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। क्रम 9 अशुद्ध बाहर कुछ खड़ा है, शुद्ध बाहर कोई खड़ा है। क्रम 10 अशुद्ध मैं आज कहानी लिखा, शुद्ध मैंने आज कहानी लिखी। स्मरण योग्य बातें। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। अशुद्धियां दो प्रकार की होती है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और वाक्य संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां शब्द से संबंधित अशुद्धियां होती है।